अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ अपनी रूटीन शेयर करूँगी। वो चीज़ें जो कि मैं पूरे दिन में करती हूँ वो सब मैंने इस वाले व्लॉग में शेयर किया है। तो चलें दिन को स्टार्ट करते हैं। ये हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह हम हमेशा 12:30 या 1 o'clock के करीब उठ जाते हैं क्योंकि रात के वक्त हम बहुत देर से सोते हैं। और सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि मैं ये अपने लिए डिटॉक्स वाटर बनाती हूँ जिसमें मैं लेती हूँ ऑरेंज, मिंट और साथ में क्यूकम्बर। फिर मैं इसे पानी डाल के तो फिर कवर करके टेबल पे रख देती हूँ। वैसे तो ये रात को बनाना चाहिए लेकिन आज मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं रात से ही बनाऊँ, तो इसलिए मैंने अभी सुबह में बनाया। और मुझसे जो है वो नॉर्मल वाटर बिल्कुल भी नहीं पिया जाता, तो इसलिए अपने लिए डिटॉक्स वाटर बनाती हूँ। ये अच्छा है, इसमें थोड़ा बहुत फ्लेवर आ जाता है वेजिटेबल्स और फ्रूट का, तो फिर अच्छा भी लगता है, वरना सादा पानी तो बिल्कुल भी मुझसे नहीं पिया जाता। और यहाँ पे अभी मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर ली है। अभी मैं अपने लिए स्मूदी बना रही हूँ और स्मूदी के लिए मैंने लिया है बनाना और एप्पल। तो मोस्टली मैं यही दो फ्रूट्स यूज़ करती हूँ स्मूदी बनाते टाइम, और वरना जो भी घर में फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं तो उसी से ही मैं बना लेती हूँ। कभी कभार मैंगो और एवोकाडो से भी बनाती हूँ। एवोकाडो मिल्क शेक भी मुझे बहुत पसंद है और मैं यही कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर सीज़नल फ्रूट्स ही यूज़ किया करूँ। वैसे तो यहाँ पे जो सीज़न में फ्रूट्स नहीं होते तो वो भी ईज़िली मिल जाते हैं, लेकिन बस मेरी यही कोशिश होती है कि सीज़नल फ्रूट्स होने चाहिए। तो इसमें मैं बस मिल्क ऐड करके तो फिर इसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर देती हूँ। और ये देखें, मज़ेदार स्मूदी हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है। तो अब मैं ये मज़ेदार स्मूदी इसमें ही पीऊँगी, अलग ग्लास में सर्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब से मामा ये हैंड ब्लेंडर लेकर आई हैं तो तब से हमारी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। इसके साथ बहुत अटैचमेंट्स मिले हैं, बीटर भी है, ब्लेंडर भी है, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो आज के व्लॉग में मैंने जितने भी खाने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं तो ये मैं अपनी डेली डाइट में इंक्लूड नहीं करती। कभी कभार वीक में 2 या 3 बार या फिर पूरे हफ्ते में ये डाइट प्लान फॉलो करती हूँ, वरना तो बिल्कुल भी नहीं। और मैं सभी की तरह आम खाने खाती हूँ, जैसे देसी फूड वगैरह जो भी घर में बना होता है, दाल चावल रोटी सब कुछ मैं खाती हूँ। क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप जो है वो इतना सब कुछ खाती हैं लेकिन फिर भी इतनी स्लिम क्यों है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को ये सीक्रेट भी शेयर कर दूँ, कभी कभार मैं ऐसा करती हूँ। तो बस आज आपको जो है वो आइडिया मिल गया होगा। और अभी मैं आ गई हूँ अपने रूम में, और जैसे मैं अपना नाश्ता कर लूँ तो मैं अपने रूम की जो है वो अच्छे से सफाई करती हूँ। आज तो मैंने बेडशीट भी चेंज कर लिया। बेडशीट मैं हमेशा 2 हफ्तों के बाद चेंज करती हूँ, पूरे घर की मैंने चेंज की है। बस ये है कि मैंने सिर्फ अपना रूम ही दिखाया आप लोगों को। ये जो बेड के साथ एक वाइट साइड टेबल है, तो ये मैंने वाइट कलर इसलिए चूज़ किया। वैसे तो मैं ब्लैक चूज़ करने वाली थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि नहीं, सबके रूम में ब्लैक टेबल्स हैं और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उन पर डस्ट बहुत जल्दी आता है। तो मैंने कहा कि मैं इस बार अपने लिए वाइट ही लूँगी, तो वाइट ले लिया। लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वाइट पे भी अभी बहुत ज़्यादा डस्ट जो है वो आता है। खैर, मैं इतनी ज़्यादा लेज़ी हूँ, लेज़ी तो नहीं हूँ, बस काम से कभी कभार तंग हो जाती हूँ। और देखें, मेरा रूम जो है वो ऑलमोस्ट साफ़ हो चुका है। मैंने शीट्स भी चेंज कर लिए। अब चलते हैं दूसरे रूम में और सारे ब्लैंकेट्स, सबके ब्लैंकेट्स को मैं फ़ोल्ड करती हूँ। और साथ में मैं मामा की भी हेल्प कर रही होती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली घर के काम इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर मैं भी मामा के साथ हेल्प करूँ तो फिर भी जल्दी ख़त्म नहीं होते। सुबह बंदा उठ जाता है तो इतने सारे काम होते हैं, ये करो वो करो, फिर अचानक से रात हो जाती है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और जो पुराने जो बेडशीट्स हैं तो वो भी हमारे धुल गए हैं ड्राई होके, तो अभी मैंने इसे तह लगाना है और ये भी मैं फिर वार्डरोब में रख दूँगी। और इस व्लॉग में मैंने आप लोग के साथ इतना सब कुछ शेयर नहीं किया, बीच बीच में मैं बहुत सारे और काम भी करती हूँ, जैसे मामा के साथ किचन में हेल्प करना, बर्तन वगैरह धोना, रात के वक्त स्टोव क्लीनिंग जो है वो मेरा काम होता है। मैं ही अक्सर स्टोव क्लीनिंग करती हूँ। ऐसा नहीं है, मामा भी कभी कभार कर लेती हैं जब मैं बिज़ी होती हूँ, लेकिन अक्सर मैं ही करती हूँ। तो अभी मैंने अपने लिए जो है वो कपड़े निकाल लिए हैं, क्योंकि इसके बाद मैंने नहाना है। फ़ौरन तो नहीं नहाऊंगी, नहाने से पहले भी मुझे पापड़ बेलने पड़ते हैं। बालों पे जो है वो मैं कुछ लगाती हूँ, तभी मैं शावर लेने जाती हूँ, क्योंकि जब से मेरे एग्ज़ाम्स और स्कूल इस सब में मैं बहुत बिज़ी हो गई थी और मैंने अपने बालों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, और इसलिए मुझे थोड़ी बहुत जो है वो हेयर फॉल हो रही है, जिसकी मुझे टेंशन है। और ये टेंशन मामा मुझे दे रही हैं कि देखो तुम्हारे बाल जो है वो गिर रहे हैं और देखो ख्याल रखना चाहिए इस सब का।
स्किन केयर तो मस्ट होता है, वो तो मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन बालों को मैं बिल्कुल भूल गई थी एग्ज़ाम्स और स्कूल की वजह से। आज बहुत दिनों के बाद मैंने कुछ लगाया अपने बालों पे। खैर, ये यहाँ पे हो रही है लंच की तैयारी, और लंच में आज मैं बनाऊँगी रायता। तो रायता मोस्टली मैं लंच में लेती हूँ, और इससे बंदा बहुत ज़्यादा लाइट फ़ील करता है, और काफ़ी मज़े की डिश है, मतलब मज़ा भी साथ में आता है और लाइट भी फ़ील कर रहा होता है। तो जो ये फ़ॉलो करना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर करें, क्योंकि इससे वेट लॉस भी बहुत जल्दी होता है और स्किन पे बहुत अच्छी ग्लो भी आती है, तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। तो बस देखें, मेरा लंच ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। अभी मैंने देखा कि कुछ वेजिटेबल्स ज़्यादा हो गए, तो ये मैं कल के लिए बचा के रख दूँगी। रायते के लिए मैंने टमाटर, क्यूकम्बर, कैबेज, ये सारे वेजिटेबल्स जो हैं वो ले लिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आपके घर में जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हों तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने ब्लैक पेपर पाउडर, पिंक सॉल्ट और चाट मसाला, भुना ज़ीरा, लास्ट में मिंट एंड कोरिएंडर भी मैंने शामिल कर लिया था। तो बस ये मज़ेदार रायता हमारा तैयार हो चुका है, और अभी मैं इसको एंजॉय करती हूँ। साथ में मैंने टीवी भी ऑन कर ली है, और आजकल हम लोग अपना लंच जो है वो कॉफ़ी टेबल पे ही कर रहे हैं, और हमारे अयान भी साथ में हमारे साथ ज्वाइन कर लेते हैं। मामा भी यहीं पे ही बैठी होती हैं और ड्रामाज़ वगैरह लगा के, तो हम अपना टाइम खूब इंजॉय कर रहे हैं। जो जो ड्रामे हमने मिस किए हैं तो वो हम आजकल देख रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप खुदा और मोहब्बत का ड्रामा भी देखें, वो भी बहुत अच्छा है। तो हमने आज 2 दिन में कंप्लीट कर लिया वो ड्रामा। 16 एपिसोड्स थे शायद उसके, नहीं 19 थे, तो वो सारे हमने देख लिए हैं 2 दिन में। बहुत फारिग लोग हैं वैसे। और यहाँ पे हम लोग गेम्स के लिए बैठ गए हैं, मैं और अरहम। कभी कभार फीफा खेलते हैं जब मेरा दिल चाहता है, वरना मैं मोस्टली इन दोनों के साथ गेम्स नहीं खेलती, मुझे बहुत बोरिंग लगता है। लेकिन आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं इनके साथ खेलूँ, और काफ़ी मज़ा भी आया। खैर, अरहम मुझसे जीत गया था, क्योंकि वो ऑब्वियसली रोज़ाना खेलता है अपने दोस्तों और कज़न्स के साथ। और अभी मैं अपने लिए ये होम रेमेडी बना रही हूँ बालों के लिए, अनियन का जूस। जब भी मैं ये बनाती हूँ तो सिसक सिसक के रो रही होती हूँ, इतना मुझे ये रेमेडी जो है वो रुलाता है कि बस। और अभी मैं रो भी रही हूँ और साथ में अपने लिए ये रेमेडी भी बना रही हूँ। देखें कितना जुल्म हो रहा है मुझ पे। खुद ही चूज़ किया तुमने, मैंने तो तुम्हें बता दिया कि मैं तुम्हें बना बना के दे दूंगी। जी, मामा ने तो मुझे कहा था, लेकिन नहीं, मैंने इसको महान बनना है ना। वाकई मैं मामा के सामने पावरफुल बन गई। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बना सकती हूँ। हाँ, मैं खुद ही करूँगी, मेरे बाल है तो मैं खुद ही करूँगी सब कुछ। मैंने कहा अच्छा बस रो, अभी इतनी रो रही थी यहाँ पे, मैंने कहा चलो कोई नहीं। आयान को मैंने कहा आयान आ जाओ, इसको देखो ये रो रही है। इतना वो खुश हो रहा था, अच्छा 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 हुआ कि ये रो रही है। और अभी देखें, ये मैंने छन्नी ले ली है, और हाथों की मदद से मैं इसका सारा जूस जो है वो मैंने बोल के अंदर डाल दिया। इसमें अदरक भी डाला है ना हमने, अदरक को भी श्रेड किया, साथ हाँ। में अनियन को भी। हाँ, इनका जूस दोनों का मिक्स करके, और उसमें वो हमने ये मस्टर्ड ऑयल, हाँ, ये सरसों का ऑयल, सरसों का तेल जो है, हाँ। ये मिक्स करके, और ये आयशा के बालों में मैं अभी लगाऊंगी। आधा जो बच गया था तो वो मामा ने अपने हेयर्स पे जो है वो लगा लिया, और ये हेयर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो अभी हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम कैमरा को जो है वो किस पोजीशन पे रखें। अगर हम सामने रख रहे थे तो फेस शो हो रहा था, साइड पे बिल्कुल भी हमें समझ नहीं आ रही थी। बाद में मैंने किसी तरह से जो है वो मैनेज कर लिया था। मामा ने भी मेरी बहुत हेल्प की, वो कह रही थी कि नहीं यहाँ पे फेस शो हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है। तो बस देखें, हाँ, यहाँ पे देख ली मैंने, बस इसके बालों में पूरा लगा लिया। और अभी मैं मामा को कह रही थी कि मामा मेरे आईज जो है वो जल रहे हैं, जल्दी से आप कुछ करें। हाँ, मैंने कहा जाओ आप फेस धो लो, उसके बाद फिर ठीक हो जाएगी। फिर शॉपर या फिर क्लिंग फिल्म जो होता है, हाँ, प्लास्टिक रैप, तो प्लास्टिक रैप, वो मैं अच्छी तरीके से इसका पूरा सर जो है रैप बाल कर लेती है। बालों को रैप कर लेती हूँ। मैंने कहा भी जाओ किसी को गिफ्ट भिजवाना है भेज दो। और अभी तकरीबन 5 होने वाले हैं, तो मैं इसी टाइम मोस्टली एक्सरसाइजिंग करती हूँ, और अभी मैंने शावर भी ले लिया। तो अभी बाल गीले हैं, वरना जब ड्राई हो जाएंगे तो मैंने आप लोग के साथ शेयर करना है। तो जल्दी से मैं शूज़ पहन लूँगी, फिर उसके बाद मैंने योगा मैट पे जो है वो एक्सरसाइज करना है। मोस्टली मैं वीडियो लगा के तो एक्सरसाइज करती हूँ। ऐसा बहुत कम होता है कि मैं वीडियो ना लगाऊँ और एक्सरसाइज करूँ, क्योंकि फिर वो टाइम का पता नहीं चलता। और अभी मैं आप लोगों को नमाज़ के बारे में बताऊं, क्योंकि फिर मुझे कमेंट्स आएंगे कि आपने अपनी पूरी दिन की रूटीन शेयर की लेकिन नमाज़ नहीं शो की। क्योंकि जब मैंने मामा की रूटीन शेयर की थी तो तब भी मुझे ऐसे कुछ कमेंट्स आए थे, तो सोचा क्लियर कर दूं। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि मैं अपनी नमाज़ किसी को शो करूं, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। और शायद आपको भी पता होगा, मैंने कभी भी नमाज़ नहीं शो की। और नमाज़ जो है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए पढ़नी चाहिए, लोगों को नहीं दिखानी चाहिए।
यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी कंफ्यूज है। मेरा जो छोटा भाई है अयान, तो वो भी यही कहता है कि आयशा ने नमाज़ नहीं पढ़ी, आप आयशा को कुछ भी नहीं कहती। मामा से वो उस दिन कह रहा था, तो मामा ने कहा कि वो तो अपने रूम में ही पढ़ती है, तुम्हें पता है अकेले उसको पढ़ना जो है वो अच्छा लगता है। हाँ, और ये किसी के सामने नहीं पढ़ती नमाज बिल्कुल। मैं वैसे जब कभी मतलब ऐसा कुछ होता है मैं इसको कहती हूँ आयशा आपने नमाज़ पढ़ ली, वो कह रही हाँ मामा कब का मैंने पढ़ लिया। तो माशाल्लाह ये इसकी आदत अच्छी है। तो मुझे कभी भी इसको ये नहीं बोलना पड़ा कि आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी और अभी पढ़ो, जल्दी करो, टाइम वेस्ट हो रहा है। हाँ, हमेशा ऐसे ही होता है। तो बस देखें, डिटॉक्स वाटर जो है वो मैंने अभी पिया, साथ में ये कुछ फ्रूट्स भी जो है वो कट करके, तो अभी मैं खाऊंगी। अभी तक मेरे बाल जो है वो ड्राई नहीं हुए। मेरे बाल थिक हैं तो थोड़ा सा टाइम लगाते हैं ड्राई होने में, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, तकरीबन 1 या 2 घंटे तो लग ही जाते हैं ड्राई होने में। खैर, जब मेरे बाल जो है वो आधे ड्राई होते हैं और आधे गीले होते हैं तभी मैं इनको जो है वो ब्रश करती हूँ। फ़ौरन ब्रश नहीं करती, वो वैसे करना भी नहीं चाहिए क्योंकि फिर बाल जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं उससे। वाटरमेलन पे अभी मैंने पिंक सॉल्ट जो है वो ऐड कर लिया है। ये मोस्टली हम ऐसे ही करते हैं, पिंक सॉल्ट हम ज़रूर डालते हैं वाटरमेलन पे, और अगर हम ऐसा ना करें तो बाबा कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। प्लस मैंने योगर्ट भी खाया था। हाँ, पेट में जल्दी नहीं घुलता कि पता नहीं क्या होता, मुझे नहीं पता इसके बारे में। हाँ, बाबा भी हमें यही कहते हैं मोस्टली। तो बस देखें, अभी मैंने जो है वो ब्रश कर लिया है, और ब्रश करने के बाद मेरी ये हमेशा की यही रूटीन होती है कि मैं वैक्यूम लेके तो अपने रूम को अच्छे से वैक्यूम करती हूँ। हाँ, अगर ये ना करूँ तो ये ना करूँ फिर बालों का दुकान बन जाता है। बालों का शॉप होता है इसका कमरा। और ये देखें, यहाँ पे एक भूतनी खड़ी है, हॉरर मूवी वाली चुड़ैल। ये अपने आप को चुड़ैल कह रही है। माशाल्लाह इसके बाल ऐसे ही है। तो ये देखिए कितने माशाल्लाह चमक रहे हैं ना बाल। तो अनियन जूस लगाने से ऐसे ही होते हैं। हाँ, और ये घबराना नहीं है, जब आप लोग लगा लेते हैं ना तो इसके बाद ज़रूर बाल गिरते हैं। हाँ, बहुत सारे गिरे थे इस बार। हाँ, इस बार क्या हर बार गिरते हैं। नहीं नहीं, हर बार इतने नहीं गिरते जितने मतलब आज। जो चीज़ लगा लेती है ना उसके बाद तो गिरती है ना। हाँ, ये तो है। और अभी मैंने डिनर की तैयारी स्टार्ट कर ली। डिनर में आज मैं बनाऊंगी सूप, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, और फिर मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो गार्लिक पेस्ट इसमें शामिल कर लिया था। इसको मैंने 1 मिनट के लिए सौते किया। फिर इसके बाद मैंने हाफ़ कप जो है वो ओट्स इसमें शामिल कर दिए थे, और फिर ये कुछ वेजिटेबल्स हैं। थोड़ी देर मैं इसे पकाऊंगी, और फिर मैंने इसमें पानी जो है वो शामिल कर दिया। पानी ऐड करने के बाद कुछ मसाले ऐड किए, जिसमें है कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। अगर हम ये ऐड ना करें तो इसका कलर जो है वो बहुत वाइट सा होता है। हालांकि मुझे तो पसंद है, लेकिन मामा कहती हैं कि नहीं, मरीज़ों का खाना लगता है। इतना गंदा बदजायका लग रहा था। लेकिन शक्ल टेस्ट से। हाँ, टेस्ट शक्ल से ऐसे लग रहा था, लेकिन ये टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा। मैं ख़ुद भी रात में यही लेती हूँ आयशा के साथ। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1/2 टीस्पून है चिकन पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर भी शामिल किया था, और ये पिंक सॉल्ट है। तो इसमें आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बैंगन लिया, और साथ में कॉलीफ्लावर भी था, बंद गोभी, और क्या था मम्मा? हाँ, कैरेट था, और कैप्सिकम था, स्प्रिंग अनियन, हाँ, मिंट एंड कोरिएंडर। हाँ, वो तो तो बस लास्ट में ही होता है, मिंट और हाँ, कोरिएंडर। तो बस देखें, मज़ेदार सूप हमारा तैयार हो चुका है। बस जैसे ही थिक हो गया तो उसके बाद फिर मैंने सर्व कर लिया, और अभी मैं इसे एंजॉय करूँगी। यहाँ पे अजान भी हो रही है, उसने दुपट्टा पहन लिया है। जी, अजान हो रही थी यहाँ पे। तो इसके बाद अभी हमने जाना है मॉल, और ये हम फुरसान मॉल आ गए हैं। कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी मामा को, जैसे हमारे लिए कुछ स्नैक्स थे, मेरे लिए नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगी, अरहम और अयान के लिए, क्योंकि वो लोग काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि हमारे स्नैक्स जो है वो फिनिश हो गए हैं, तो उसकी हमने शॉपिंग करनी है। और इसके लिए आयशा के लिए क्या चीज़, फ्रेश वेजिटेबल्स, वाटरमेलन भी लिया। हाँ, वाटरमेलन, और वो क्या नाम है, एप्पल्स। और अभी देखें, हम लोग ब्रेड जो है वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस वाले मॉल में एक यही डिसएडवांटेज है कि ब्रेड जो है वो फ्रेश नहीं मिलता। हम 2 बार जा चुके हैं, और 2 बार हमने चेक किया, बहुत पुराने ब्रेड होते हैं। इसको मैंने कहा 18 सही है ना, ये कह रही थी मामा 18 नहीं है, आज 22 है। अच्छा, मैंने कहा हाँ 18 नहीं है। वाकई बहुत पुराने ब्रेड होते हैं। और अभी हम आए हैं मैकडॉनल्ड्स, और अयान ने अपने लिए जो है वो बर्गर लेना था। ये हम कल गए थे, और हमको जो है वो स्वैब टेस्ट करना था, PCR टेस्ट, क्योंकि उसका जो है वो एग्ज़ाम था। उसने अपना स्कूल चेंज करना है।
और एज़ यूजुअल मामा ने मुझे कहा कि तुम कुछ खा लो, लेकिन फिर मैंने उनको कहा कि नहीं मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, आप लोग खा लें। तो और हमने अपने लिए फ़्राइज़ मंगवाए और ये अयान अभी बर्गर खा रहा है मैकडोनल्ड्स से। तो KFC के जो फ़्राइज़ हैं तो वो हम सबके मोस्ट फेवरेट होते हैं। खैर मेरा तो दिल भर आया है KFC के फ़्राइज़ से, मुझे अब पता नहीं क्यों नहीं अच्छे लगते। और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस भी उसमें ऐड किए थे। मामा ने बस कम ही खा लिए थे, बहुत ज़्यादा नहीं खाए। वैसे तो वो उनको पसंद है लेकिन स्पाइसी बहुत ज़्यादा थे। हाँ, स्पाइसी मैंने नहीं बहुत खाया, ज़्यादा थे। स्पाइसी चीज़ अभी नहीं खा सकती। तो बस देखें अभी हम घर वापस आ गए हैं और यहाँ पे तकरीबन हो रहा है 11:30 और इस वक्त जो है वो मैं मोस्टली बुक रीडिंग करती हूँ, नॉवेल्स वगैरह पढ़ती हूँ। तो आज मैंने ये अपना जो न्यू वाला नावल है तो ये ओपन किया है, जिसकी मुझे बहुत पहले से वेट है लेकिन मैं बीच में भूल गई थी और मामा ने फिर मुझे याद दिलाया कि तुमने आज तक जो है वो ये नॉवेल्स रीड नहीं किए, कब पढ़ोगी। तो बस फिर मैंने उसी वक्त जो है वो ओपन कर लिया और मैंने मामा से कहा कि मैं ये आज पढ़ूँगी। साथ में मैंने अपने लिए डिटॉक्स वाटर भी जो है वो ग्लास में डाल दिया और ये भी मैं पीऊँगी। और जब से मैंने ये डाइट प्लान जो है वो फॉलो करना स्टार्ट किया तो तब से मेरा इरादा है कि मैं बाथरूम में ही बेड अपने लिए लगा लूँ। इतना बड़ा जो ग्लास होता है सुबह के टाइम वो पी लेती है, उसके बाद ना रोटी ना कुछ भी नहीं पीती, मतलब कुछ नहीं खाती, जिसकी वजह से ये बार बार बाथरूम जाती है। कह रही थी मामा मैं इतनी तंग आ गई हूँ इस डाइट से। मैंने कहा क्यों फॉलो कर रही हो, ये ना करो ना। तो अच्छा भी लगता है इसको और फिर परेशान भी होती है। वाकई यही बस डिसएडवांटेज है इस डाइट का। तो ये टाइम जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस वक्त बहुत सुकून होता है। मैं लाइट्स वगैरह टर्न ऑन करके बुक रीडिंग करती हूँ, सच में बहुत मज़ा आता है। तो अयान भी मेरे पास आके तो वो बैठता है, वो कहता है कि मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसे लगा। ये बोरिंग वाला। Till then, take care and Allah Hafiz. Good night. Sweet dreams.